मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जो एक मंदिर भी है, एक 51वां शक्तिपीठ भी है। ये शक्तिपीठ गुजरात के पंचमहल हिल स्टेशन पे आया हुआ है। ये माता काली का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर भी है और एशिया का सबसे फास्ट रोपवे भी यहीं पे। ये रोपवे ओनली 2 से 3 मिनट में ऊपर पहुंचा देता है। तो बात करते हैं इस जिले की और इस जगह की। तो ये जगह गुजरात के पंचमहल ज़िले में आई हुई है और ये हिल स्टेशन भी पंचमहल हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए आप बाई रेल, बाई एयरपोर्ट और बाई बस तीनों से आ सकते हो और पर्सनल टैक्सी से भी आ सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रुकने की, यहाँ पे खाने की, सारी चीज़ों की मैं बात करता हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो आइए शुरू करते हैं अब ब्लॉग। सबसे पहले मैं और मेरा दोस्त गांधीनगर से निकल जाते हैं अहमदाबाद के लिए बाई ऑटो। यहाँ से हम शेयरिंग ऑटो में चले जाते हैं गीता मंदिर, जो कि पास में ही है, हमारे बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है, ओनली 10 किलोमीटर। अब मैं आगे की बात कर, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आप कहाँ से आ सकते हो और कितना खर्चा आएगा और कहाँ रुकना है। तो सबसे पहले यहाँ आने के लिए आप आ सकते हो बाई बस से, और बस के लिए आपके पास 2 बस स्टेशन है। पहला है पावागढ़ का, जहाँ से आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। अब बात करते हैं बाई रेल की। रेल के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका बड़ौदा में, सबसे बड़ा, और एयरपोर्ट के लिए आप अहमदाबाद आ सकते हो। और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी रहेगी पावागढ़ की 160-70 किलोमीटर, और बड़ौदा से 40-50 किलोमीटर दूर है, समथिंग। ये दोनों पास के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आपकी बस की सुविधा भी उपलब्ध है। अब यहाँ से आप बाई बस भी आ सकते हो पावागढ़, और बस से आने के बाद आपको पावागढ़ से ऊपर जाने के लिए, हिल स्टेशन तक जाने के लिए बस चलती है जो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती। उसकी प्राइस है 25 से 30 रुपये, और टैक्सी में जाओगे तो 50 रुपये है पर्सनल के, जो आपको ऊपर छोड़ के आएगी हिल स्टेशन तक। और रिटर्न के भी इतनी है, 40 से 50 रुपये। आप ऊपर हिल स्टेशन पहुँच जाए, उसके बाद आपको वहाँ से 2 ऑप्शन और आते हैं जो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा। ये देखिए, हम जा रहे हैं ऊपर की ओर बाई टैक्सी। इस टैक्सी में हमको लिया थे 40 रुपये पर पर्सन। ये रात के समय हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि हमें बस जल्दी मिल गई थी, तो हम जल्दी हिल स्टेशन पे पहुंच गए थे पावागढ़ वाले। समथिंग 3 या 4 बजे के बीच में पहुंच गए थे, और ऊपर मंदिर पे भी हम काफ़ी जल्दी पहुंचे थे, 5:30 बजे करीबन। तो मैं बात कर रहा था यहाँ के रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से यहाँ आने के लिए आप बड़ौदा से आते हो तो बस का किराया ओनली 65 रुपये रहेगा, और अहमदाबाद से आते हो तो 160 रुपये रहेगा। और यहाँ पे आपको पास में ही बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहाँ पे आप इजीली रुक सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। अब मैं बात करता हूँ रोपवे का किराए की। रोपवे का किराया है जो एडल्ट का है वो 80 रुपये है, सॉरी चिल्ड्रन का है वो 80 रुपये है, एडल्ट का 150 रुपये है आने जाने का। और सीढ़ियों से जाओगे तो आपको 2500 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, और रोपवे ओपन होने का टाइम है सुबह 7 बजे या 8 बजे की करीबन। और मंदिर जो शुरू की आरती होती है वो होती है 6 बजे से स्टार्ट। तो आप कोशिश करें कि 6 बजे से पहले पहुँच जाए, जिससे आप आरती में जा सकें। ये रहा कुछ रोपवे का, और यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ चढ़ना मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा दोस्त है जो आसपास का अच्छे से रिकॉर्ड करता है ब्लॉग। ये देखिए, लोग यहाँ पे पूजा भी करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद आराम से मंदिर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखें फ्रेंड, ये लोग चढ़ना शुरू कर दिए हैं। आप अगर फर्स्ट बार चढ़ रहे हो तो रुक रुक के चढ़े। मैं आता रहता हूँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आराम से चढ़ सकते हो। 25 सीढ़ियाँ कुछ ज्यादा नहीं होती हैं। मैंने ये सीढ़ियाँ ओनली 45 मिनट में चढ़ी थी। उतरते टाइम आप और जल्दी उतरोगे, क्योंकि उतरने में इजी पड़ता है, चढ़ने में थोड़ा टफ रहेगा। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, और आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब भी देखोगे तो आपको वहाँ पे बोर्ड लिखा दिखाई देगा कितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके हो। तो आपका अंदाजा हो जाएगा आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। साथ में ही आप अगर दिन के समय आते हो तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें चालू रहेंगी, जहाँ से आप खाने का, पीने का, शॉपिंग, मार्केट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई पे है तो ये दुकानों की सुविधा दी गई है, बात बहुत अच्छी है। और जब आप ये सीढ़ियाँ चढ़ चुकते हो तो आपको ऊपर की ओर एक तालाब मिलता है, जहाँ पे लोग नहाते भी हैं, धोते हैं, और फिर मंदिर में अंदर पूजा करने जाते हैं। ये हमने यहाँ पे करीबन
1500 सीढ़ियाँ चढ़ ली थी, उसके बाद ये मैंने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद 1000 सीढ़ियाँ और बचती ऊपर जाने के लिए। ये मैं मंदिर पे पहुंच चुका हूँ पूरी 2500 सीढ़ियाँ कंप्लीट करके। इसके बाद ये देखिए मंदिर पे यहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि ये 6 बजे खुलने वाला है जस्ट अभी। ये मंदिर 6 बजे खुलता है और जैसे ही खुलता है तो सबसे आगे मैं इस मंदिर में चला जाता हूँ आरती के लिए। देखें, अब मैं इसकी कुछ इतिहास की बात करता हूँ। यहाँ पे माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, इसलिए 51वां शक्तिपीठ है। ये माता काली का सबसे जागृत मंदिरों में से एक है और ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है। तकरीबन ये समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पे मंदिर स्थित है। यहाँ पे सुबह के टाइम पे आरती हो रही है। आप आरती के दर्शन करेंगे, कितनी शांत और सुंदर आरती के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं जरूर मांगे। जो भी मनोकामनाएं आप मांगते हैं यहाँ पे जरूर पूरी होती है, ऐसा सुनने में आता है। ये माता सती का 51वां शक्तिपीठ भी है, क्योंकि उनके दाहिने पैर का अंगूठा यहाँ पे गिरा था, इसलिए इसको यहाँ पे मंदिर बनाया गया था। और इसकी मान्यता भी काफी पुरानी जुड़ी हुई है और राजाओं के साथ भी जुड़ी हुई है। इसको विश्व यूनेस्को में भी दर्ज किया गया है। और पावागढ़ का नाम पावागढ़ इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे पवन यानी कि हवा का वेग कंटिन्यू चलता रहता है। आप यहाँ पे गर्मियों में आए, सर्दियों में आए, बारिश में आए, यहाँ पे आपको हवा चलती हुई कंटिन्यू मिलेगी, इसलिए इसका नाम पावागढ़ पड़ा है। ये देखिए आप खूबसूरत दृश्य कुछ 2-3 मिनट की क्लिप्स में बनाए हैं आपके लिए। आप प्लीज़ ये क्लिप्स देखें और एंजॉय करें वीडियो को। अब पावागढ़ आने का कुल खर्चे की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बाई बस आते हैं और इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, सपोज जैसे आप बड़ौदा से आ रहे हैं, तो आने जाने का खर्चा आपका होगा 150 रुपये प्लस में यहाँ के ऊपर आने के लिए 100 रुपये, आने जाने का 100 रुपये, तो 250 रुपये। अगर आप अहमदाबाद से आते हैं यहाँ पे तो बाई बस होगा, आने जाने का खर्चा 350 रुपये और 100 रुपये 450 रुपये। और अगर आप यहाँ पे होटल या धर्मशाला लेते हैं तो वो 500 रुपये से 2000 की रेंज में बहुत अच्छे अवेलेबल है। और यहाँ पे खाने के लिए होटल भी अवेलेबल है, पर उतने अच्छे नहीं हैं। और पावागढ़ के ऊपर की साइड आएंगे तो आपको बहुत सारे मार्केट सा दिखाई देगा, जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हो, ले सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए खास दुकानें तो नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बार आया हूँ, मुझे तो कुछ खास लगता नहीं। दर्शन अच्छे होते हैं, ये बात सही है, कि यहाँ पे कैमरा अलाउ है तो आप फोटो वीडियो बना सकते हो अच्छे से, जैसे हमने मंदिर की बनाया। अब बात करता हूँ बाई ट्रेन। अगर बाई ट्रेन आते हो तो आप आ सकते हो बड़ौदा, जो कि यहाँ पास में पड़ता है चंपानेर। ये दोनों रेलवे स्टेशन इसके नियरेस्ट। अब बात करते हैं बाई एयर। एयर में आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है बड़ौदा का और अहमदाबाद के, ये दोनों एयरपोर्ट आपके नियरेस्ट है, जहाँ से आप बाई बस पावागढ़ आ सकते हो। पावागढ़ से पावागढ़ की हिल स्टेशन पे पहुँच सकते हो। बाई बस आते हो 25 से 30 रुपये और बाई टैक्सी आते हो 40 से 50 रुपये का फ़र्क है, बस इतना है। और आप मेरे ब्लॉग में ये बहुत सारी क्लिप्स से देख सकते हो। और होटल के खर्चे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 1-2 दिन रुकने की ऐसे ज़रूरत नहीं, एक दिन यहाँ पे आप इनफ आराम से घूम सकते हो। सुबह के टाइम आए आप आरती का एंजॉय करो, शाम को आप रिटर्न अपनी जगह जा सकते हो, जहाँ से आए वहाँ से। अगर आप बड़ौदा, अहमदाबाद या नियरेस्ट किसी भी स्टेशन से आते हो तो फिर एक दिन यहाँ पे। और जैसे आप आ जाते हो, रात में बस चलती है 12 बजे 10 बजे, वहाँ से आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो। 4-5 बजे बसें आराम से पहुँचा देती है और रिटर्न की यहाँ पे बस भी मिल जाती है, तो वो दिक्कत नहीं है, एक दिन में आप घूम सकते हो। बाकी आपको होटल वगैरह और 1-2 दिन एंजॉय करना है तो फिर उस हिसाब से आपका पर डे का खर्चा मिनिमम 1000 रुपये में हो जाएगा, क्योंकि ये सस्ती जगह है, महंगी नहीं है। बाकी यहाँ पे घूमने के लिए कुछ है नहीं, एक दिन में आप इतना ही घूम सकते हो, क्योंकि बाकी जगह यहाँ पे ऐसी है नहीं कवर करने लायक, यही जो जगह है। और ऊपर है जो तालाब है, वहाँ पे आप नहा सकते हो। और साइड में थोड़ा बहुत और है देखने के लिए, छोटे मोटे मंदिर है ऊपर की साइड। जैसे ही आप चढ़ोगे, मेन मंदिर यही है सबसे ऊंचाई पे, यहाँ पे काफ़ी है। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी है जो आप ले सकते हो। मैं भी लाया था प्रसाद, मुझे यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। सूखी पापड़ी आती है जो मुझे खाने में बहुत प्यारी लगती है और बहुत मज़ा आता है। ये था मेरा पावागढ़ का ब्लॉग। और इस ब्लॉग में ऐसा है कि इसको यूनेस्को धरोहर है, वहाँ की ओर से इसको उसमें स्थान भी अलग से दिया गया है, तो ये अवार्ड भी गिन सकते हो। और एशिया का सबसे फास्ट रोपवे है। जब भी आप इस मंदिर में आए तो कोशिश करें कि आप
सुबह के टाइम ही आएँ। शाम के टाइम यहाँ पे क्या होता है, उतना मज़ा नहीं आता चढ़ने में जितना आना चाहिए। तो आप सुबह के टाइम ही यहाँ पे आने की कोशिश करें। तो आपको ये मंदिर में काफ़ी अच्छे दर्शन भी होंगे, शांति में दर्शन होंगे। पर सुबह के टाइम एक दिक्कत है, आप आते हो तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। हद से ज़्यादा तो यहाँ पे भीड़ रहती है, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है आरती में हम पहुँच जाएँ, आरती का लाभ ले लें, इसलिए यहाँ पे भीड़ रहती है। शाम के टाइम आएंगे तो भीड़ कम रहेगी, पर वही है कि आरती का हम लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कोशिश करें आप सुबह के टाइम आएँ, आरती में आराम से जाएँ और मज़े करें, जिससे आपका दिन और माइंड फ्रेश रहे। और वापस से आप एक डे में ही वहाँ से आपको 9 बजे 8 बजे की बस मिल जाती है। सुबह आप जल्दी आना चाहते हैं जो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बड़ौदा या अहमदाबाद छोड़ देगी। तो ये था मेरा ब्लॉग, फुल ब्लॉग पावागढ़ का बाय डिटेलिंग। और भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।